गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो यस, हम गांव से आ गए वापस और हमें गांव से वापस आने के बाद ऑलमोस्ट आई थिंक 10-15 दिन हो चुके हैं और हमारी सी फाउंडेशन की एग्ज़ाम भी हमने दे दी है। यस, मुझे याद है कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अगले वीडियो में प्रोबेबली कोई इवेंट अटेंड कर रहा हूँगा शादी का, बट वो सारे वीडियोस नहीं आने वाले और उसका रीज़न मैं आगे चल के इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी सुबह के 8:30 बज गए और हम जाने वाले हैं जिम और हमारे साथ है जय। और इसके साथ एक बहुत फ़नी चीज़ हुई है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जिसमें मैं राजस्थान के लिए निकल रहा था वो देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने उस वीडियो में जय को एक गोल दिया था 20 kg डंबल रैप आउट करने के लिए, इंक्लाइन डंबल प्रेस। वो गोल फिनिश होने की जगह जय का जिम करियर ही फिनिश हो गया है। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप जय से खुद ही सुन लो कि हुआ क्या। तो जय, क्या हुआ है देखो, जो तो जिम करियर ही फिनिश हो गया गोल फिनिश होने की जगह। जिम करियर फिनिश नहीं हुआ यार, बट को स्टॉप करना पड़ेगा 1 साल तक जिम, क्योंकि मेरा लोअर बैक में प्रॉब्लम हुआ है, स्पाइन में। क्योंकि मैं गरबा खेलने गया था, उस टाइम पे मेरे को लोअर बैक पेन हो ही रहा था, तो फिर भी गरबा खेला और स्टेप कुछ ज़्यादा ही अलग कर दिया। तो उस स्टेप के कारण शायद थोड़ी इंजरी ज़्यादा हो गई थी और मैंने जिम कंटिन्यू ही रखा था। और अभी तो गाँव गया, उससे पहले शायद जिम कर ही रहा था और उसमें शायद कुछ फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो क्या हो गई, तो पेन वापस शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जिम थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा 1 साल, जितना भी तब तक दर्द रहेगा तब तक। अभी ठीक है, बट जिम स्टॉप करना ही बेटर रहेगा। तो गाइज, इसने पूरा जो बताया उसमें से एक चीज़ इसने झूठ बोली कि ये 1 साल बाद वापस जिम कंटिन्यू करेगा। इसने मेरे को पर्सनली बोला था कि ज़िंदगी में कभी जिम नहीं ज्वाइन करूँगा। तो आप अभी ये वीडियो पे जैसे आया झूठ बोलने लग गए, बाकी ये जिम ज्वाइन करने वाला नहीं है। होम वर्कआउट करोगे यार? होम वर्कआउट भी इसका देखा है मैंने, वो फिजियोथेरेपी के पास जाता था, पता नहीं क्या उसको सिखाते थे, राइट लेग इज ऊपर, लेफ्ट लेग ऊपर। अभी निकलते हैं जिम के लिए। आज संडे है तो बिल्कुल भी रश नहीं होगा जिम में, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और एक और चीज़, तो आज का दिन और कल का दिन ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आज हम शाम को सभी दोस्तों के साथ डीमार्ट जाने वाले हैं कल की ट्रिप के लिए प्लानिंग करने, और अगर कुछ खाने पीने का सामान लेना है तो वहाँ से लेने। तो हम कल कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो चलते हैं। और आज शोल्डर्स डे है, वन ऑफ माई फेवरेट जिम सेशंस। तो चलते हैं और ट्रेन करते हैं। वर्कआउट सेशन कंप्लीट, हम घर जाएंगे और बाकी का दिन कंटिन्यू करते हैं। मुझे तो बस शाम का इंतज़ार है, क्योंकि जितने भी जन कल जाने वाले हैं वो सब जाएंगे डीमार्ट में। आप मिलिए दुनिया के सबसे गंदे कैमरामैन से। कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आई होप कि ये बारिश कल भी कंटिन्यू हो। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर बारिश की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट अगर होगी तो जो भी मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। और मुझे तो इसकी टेंशन है, इसकी पीठ पहले से टूटी हुई है, पता नहीं है पूरे मज़े ले पाएगा कि नहीं। अब पोस्ट वर्कआउट मील में हम पियेंगे आमरस। इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही दूध ना ही शुगर, कुछ भी नहीं। तो बात करते हैं कि मैंने शादी के व्लॉग क्यों नहीं डाले। एक्चुअली मैंने व्लॉग्स रिकॉर्ड किए थे, मैंने उन्हें एडिट भी किए थे, बट उन्हें ना अपलोड करने का मेनली सिर्फ एक ही कारण है, वो है कि उन दोनों व्लॉग्स में मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा रिवील हो रही थी। जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स है वो उसमें इन्वॉल्व थे, ऑलमोस्ट सारे ही फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व थे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब मैं मुंबई में हूँ एंड आई एम रिकॉर्डिंग अ व्लॉग, तो यहाँ पे मैं अपना पूरा दिन दिखा सकता हूँ, जो मैं मोस्टली अकेले ही बिताता हूँ। एज इन मैं जिम जाता हूँ, वहाँ पे अकेला होता हूँ, क्लासेस जाता हूँ तो अकेले जाता हूँ, और जो घर पे जो टाइम होता है वो सिर्फ स्टडीज़ या एडिटिंग
तो उसे मैं मेनली शूट नहीं करता इसलिए घर पे, और जब भी मैं नीचे जाता हूँ या फिर बाहर कहीं जाता हूँ तो उसे शूट करता हूँ। वो गांव में हो नहीं पाया, शादी होने के कारण हम पूरे टाइम किसी ना किसी के पास में थे, हम पूरे टाइम सिबलिंग्स के टच में थे और पूरी फैमिली एक ही घर में थी, तो देयर इज़ नो चांस मैं खुद को अकेले रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था वो ईदर या तो किसी और चीज़ का फुटेज था या फिर मैं अपने भाई बहनों के साथ मस्ती करते हुए का क्लिप था। तो वो मुझे अभी इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, यूट्यूब के स्टार्टिंग पॉइंट पे अपलोड नहीं करना है। मे बी फ्यूचर में जाके जब मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊँगा या फिर मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तब मैं शायद वैसे फैमिली व्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट करूँ, बट अभी के लिए मैं उन्हें अपलोड नहीं करने वाला हूँ। बात करें अगर जिम की, मैं आपको बताऊँ, मैं गांव में गया था ये सोचते हुए कि मैं वहाँ पे ट्रेन करूँगा, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे ट्रेन करूँगा, जो मिलेगा मुझे मैं उससे ट्रेन करूँगा, वो सोच के मैं गांव गया था। बट जो हुआ वो मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हटके था। मैं गांव में गया और हम पहला दिन दादी के यहाँ रुके और दूसरे दिन हम वापस नानी के यहाँ आ गए। वहाँ पे कोई डंबल्स वगैरह नहीं था क्योंकि मेरे दादी के घर पे मेरे कज़न ब्रदर ने वहाँ पर डंबल्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको आगे जाके कभी दिखाऊंगा। तो वहाँ पे मैं कुछ भी करके ट्रेन कर सकता हूँ, एटलीस्ट चेस्ट और आर्म शोल्डर तो ट्रेन कर ही सकता हूँ, और बैक भी कर सकता हूँ क्योंकि बैक में सिर्फ पुलअप्स करने हैं और कुछ इक्विपमेंट है नहीं है करने के लिए। तो हुआ ये कि नानी के घर पे कुछ भी ना होने के कारण, एज इन कोई इक्विपमेंट ना होने के कारण मैं वहाँ पर ट्रेन नहीं कर पाया। मैं सिर्फ वहाँ पर चेस्ट ट्रेन करता था, वो भी 4 सेट्स पुशअप के मार के फेलियर तक। बट एक दिन मुझे इवेंट में मामा ने मुझे बोला कि तू जिम क्यों नहीं जा रहा है? तो ऐसे यहाँ पे जिम कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ? तो मामा ने बोला मेरे फ्रेंड की जिम है, तू वहाँ पे चले जा जितने भी टाइम के लिए तुझे जाना है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि जो मैक्सिमम में जो सोच सकता था कि एक जिम मिल जाए और मैं वहाँ पे जाऊँ, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं गाँव में एक जिम में ट्रेन करूँगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक गाँव के जिम में ट्रेन किया। अगर मैंने उस जिम की फुटेज रिकॉर्ड की होगी तो आपको शायद यहाँ पर साइड में दिखती होगी। जिम बहुत ही बेसिक था, जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स थे वो सारे वहाँ पर थे। तो हम टोटल 4 दिन वहाँ पर गए। और एक और बात जो मुझे बहुत टाइम से कहनी थी बट मैंने सोचा मैं ये व्लॉग में बोलूँगा तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे जितने भी सभी भाई बहन हैं उन सबको बहुत सारा थैंक यू। आई हैड वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मज़ा किया वहाँ पर उन सभी के साथ। आई डोंट रिमेंबर उसके पहले हम सारे सिबलिंग्स इतने टाइम के लिए कभी साथ में थे या नहीं। एक बार शायद थे बट वो इतना टाइम के लिए नहीं था और इतने सारे जन प्रेजेंट नहीं थे। तो बस यही कहना है कि मुझे तुम सबके साथ बहुत मज़ा आया। स्पेशली हम लोग की जो भाइयों की गैंग थी उसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम जब भी कोई ध्यान नहीं देता था तो हम भाई लोग फ्री टाइम में कार लेके निकल जाते थे और गेड़ी मारते थे। एक और बात, मैंने डाइट पे बिल्कुल स्टिक नहीं किया। जो बनता था, जो भी होता था, मैं सब खाता था क्योंकि वहाँ पर रोज़ खाना बनता था क्योंकि पूरी फैमिली घर में प्रेजेंट थी। तो सबके लिए खाना बनता था अलग से, घर में नहीं बनता था, वो बाहर अलग से बनता था। तो उसमें जो भी होता था मैं सब खाता था, चाहे वो मीठा हो, कुछ भी हो। प्रोटीन इंटेक आई डोंट थिंक मैंने 1 या 2 दिन से ज़्यादा कभी भी हिट किया है पूरे इस 20 दिन की गांव की ट्रिप में। बट आई थिंक क्योंकि एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हाई था क्योंकि यू नो जब शादी का घर होता है तो काम भी ज़्यादा होते हैं थोड़े से, तो उसके वजह से शायद वो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ हुआ। पूरा नहीं हुआ होगा ऑफ कोर्स क्योंकि कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा थी। आप इमेजिन कर सकते हो काजू कतली बस खाओगे तो आपको पता ही है कितनी कैलोरीज खाने वाले हो। तो ऑफ कोर्स बैलेंस ऑफ नहीं हुआ है वो, बट स्टिल मैंने बहुत एंजॉय किया। कुछ भी मैंने सोचा नहीं कि डाइट पे स्टिक करना है। जाने के पहले मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बट जैसे ही मैं अपने भाई बहन के साथ आया और जो मज़े आए मैं सब भूल गया कि मुझे डाइट पे स्टिक होना है और डिसिप्लिन रहना है। तो ये था पूरा गाँव का एक्सपीरियंस। और वन लास्ट टाइम भाई बहन सबको बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुम सभी के साथ। तो यही रीज़न था कि मैंने अपने लास्ट 2 व्लॉग्स अपलोड नहीं किए हैं। वो एडिट किए हुए मेरे गैलरी में सेव्ड है बट मैंने उन्हें अपलोड नहीं किया है क्योंकि रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। और आउटफिट जो था, आई रिमेंबर मैंने एक व्लॉग में दिखाया था आउटफिट, बट उसे मैंने पूरा रिवील नहीं किया था और बोला था कि मैं आपको गांव के व्लॉग में दिखाऊंगा। पर क्योंकि व्लॉग नहीं आ रहा है तो मैं पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे। आई थिंक अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो इस मोमेंट पे आई थिंक इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुकी होगी और आप फ़ोटोज़ देख सकते होंगे।
और अगर नहीं हुई है तो मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द हो, क्योंकि मुझे वो फ़ोटोज़ पहले अपलोड करना है इस वीडियो से पहले एटलीस्ट। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन शादी थी, जो मेन डे था, उस दिन हमने सबसे ज़्यादा मज़े किए। शादी कंप्लीट हुई और उसके बाद जो थोड़ी रस्म्स बाकी थी वो स्टार्ट हुई, और उन सभी रस्मों में मैं और मेरे सारे भाई नहीं थे, बस एक को छोड़ के। हम सब स्विमिंग पूल गए थे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वो सारी रस्म बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। हम सब छुपके स्विमिंग पूल चले गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो बस यही था पूरा गांव का एक्सपीरियंस। और अभी ऑलमोस्ट 7 बज गया और हम निकलेंगे डीमार्ट के लिए। डीमार्ट जाने का एक्चुअल में कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक मैगी का पैकेट चाहिए, बड़ा वाला, और मे बी हम कोक लेंगे। वो हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर नीचे किसी जनरल स्टोर से भी ले सकते हैं। बट एक ही वजह से हम लोग जा रहे हैं सब, वो है कि सब लोग साथ में ट्रेन में जाएंगे और वहाँ पे डीमार्ट में मस्ती करेंगे, बस वही चीज़ है। बाकी वहाँ जाने का कोई भी पॉइंट नहीं है अभी। तो हिस्ट्री रिपीट हो गई है गाइस, एक जन का कैंसिल हो गया प्लान। ये देखो गाइस, ये मैगी लेने आए थे, ये सब क्या ले रहे हैं? ट्रिप के लिए रेनकोट। ट्रिप के लिए रेनकोट लेना पड़ेगा। ये वाला अच्छा है। तो हम यहाँ पर मैगी लेने आए थे और मे बी कोक, बट हम यहाँ पे जिस सेक्शन में खड़े हैं वो खाने का सेक्शन तक नहीं है, और यहाँ पे सबका टाइम पास चालू है, कपड़े देख रहे हैं सब। तो फेवरेट सेक्शन यहाँ पे है। तो इतने से आइटम के लिए पूरी ट्रॉली लेकर आए हैं हम सब, 3 आइटम के लिए, सिर्फ 3 आइटम के लिए। तो सब चले गए और हम यहाँ पर वेस्ट में जाएंगे, क्योंकि हम फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं। और कल का प्लान पूरा फिक्स है, बस मैं होप कर रहा हूँ कोई कैंसिल ना कर दे। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग एंड करते हैं। मैं आपसे मिलूँगा कल सुबह जब हम ट्रिप के लिए निकलेंगे। मैं अभी ऑलमोस्ट बताने वाला था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और मैं ट्राई करूँगा कि ये व्लॉग और कल का पूरा व्लॉग दोनों बहुत जल्दी साथ में रिलीज़ हो, मतलब साथ में अपलोड हो, ताकि बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप ना हो। मुझे पता है मेरी अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, और अगर 2 दिन के साथ में कोई वीडियो है तो बीच में जो गैप होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है मेरा। इसी के साथ आज का ये दिन ख़त्म करते हैं और जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं आपसे मिलूँगा कल, तब तक के लिए स्टे सेफ, एन्जॉय और बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और हम लोग सब निकल गए अपने अपने घरों से।